औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हलाल कमाना आसान नहीं, हम सब जानते हैं। हराम के तरीके बहुत सारे हैं। मुझे पहले लगता था अपनी ज़िंदगी में कि शायद हराम के लिए भी अल्लाह हम हराम से बचा के रखे, लेकिन हराम के लिए भी कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है। लेकिन जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब एंड ऑफ टाइम्स यानी आखिरत का ज़माना शुरू हो जाएगा तो लोगों को पता ही नहीं होगा उनका माल कहाँ से आ रहा है। हाल ही में मैं किसी को जानती हूँ और उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनको पता नहीं था। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे, इसलिए मैं किसी को जज नहीं कर रही क्योंकि शिर्क के अलावा सब चीज़ों की माफ़ी है, तो अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करने वाले हैं। लेकिन अभी किसी की मैं जानती हूँ और उनके थ्रू देखें, किसी के थ्रू भी कोई सोर्स पता लगता है ना कि हाँ ये वाला काम कर लो, वो वाला काम शुरू कर लो, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उन बहन से पता लगा कि आजकल क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, डिजिटल करेंसी ये बहुत चल रही है। ये जो सारी करेंसियाँ चल रही हैं इनके अंदर कुछ हलाल भी नहीं है और वो उन बेचारी को पता ही नहीं था और उनके 1 साल के अंदर उनके अकाउंट में 50,000 बन गए। ये जो अमाउंट थी ऑब्वियस सी बात है बग़ैर कुछ किए एकदम से आ जाना, और वो लोग समझ रहे होते हैं जी स्टॉक एक्सचेंज है, हलाल है। वैसे मैं यही फिर से कहूँगी कि मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जितना मैंने पता किया तो मालूम यही हुआ कि ये हलाल नहीं है। जब ये मुझे पता लगा तरीका, और जब तक मुझे नहीं पता था कि ये हलाल नहीं है तब तक मैं बहुत खुश हुई कि वाह यार इतना आसान तरीका है। ये तो बिल्कुल वैसे हो गया कि आपने डॉलर ख़रीद लिए और कुछ टाइम बाद आपने डॉलर बेच दिए जब उनका रेट ऊपर गया, या कोई और करेंसी ख़रीद ली, सऊदी रियाल ख़रीद लिया, कुछ इस तरह। मैंने कहा वाह ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि अब तो डॉलर ख़रीदने के लिए भी आपको अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। तो मैंने कहा वाह ये तो बहुत अच्छा तरीका है, इसको आगे बताना चाहिए। लेकिन अल्लाह करना कुछ इस तरह हुआ कि मेरे मुंह से किसी को ये बात बताई ही नहीं गई। उसी दिन हमारी एक जानने वाली थी, उनका मुझे फ़ोन आया और उन्होंने इस तरह अपने कुछ माली हालात के बारे में मुझसे डिस्कशन की। दरूद इब्राहिमी के बारे में बताने के बाद मैंने उन्हें यही कहा कि जिस आप मेरे मुंह से उनको इसी करेंसी का मशवरा निकलने लगा। अभी मैंने उसी दिन ही ये बात सुनी थी, लेकिन मैं बोलते बोलते रुक गई और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कहीं ना कहीं इसमें हलाल शायद ऐड ना हो, मुझे तस्दीक करवा लेनी चाहिए। और वही हुआ, मुझे पता लगा कि हलाल नहीं है। हो सकता है जो मेरे फॉलोअर्स मुझे सुन रहे हैं वो कोई और तरीके से कर रही हूँ, अल्लाह जाने, लेकिन अभी तक तो मुझे यही पता लगा कि हलाल नहीं है ये। तो देखें, अब यहाँ पे मैं एक और बात एक्सप्लेन करती हूँ कि हराम के रास्ते बहुत और हराम कमाना बहुत आसान है, लेकिन ये आपका वक्त गुजर जाएगा। मैं अपनी बात करूँ अगर, तो मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ, सबसे छोटी। और मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग, मेरी दाद का जो था उधर में थी, तो वहाँ पर हमेशा से एक बात, मेरी एक कज़न थी, वो कहती थी हम 60 लोगों में ये सबसे छोटा पीस है, ऐसी बात हुआ करती थी। और मैं बहुत छोटी थी और मुझे याद पड़ता है कि मुझे लगता था शायद मैंने कभी बड़े ही नहीं होना। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया आई रियलाइज़ कि यार कितनी जल्दी वक्त गुजर गया। मैं अगर अपनी एज बताना अभी चाहूँ तो आप सब लोग कहेंगे ओ माय गॉड ये तो काफ़ी बड़ी एज है। तो मैं जो इस समझ लें आप मेरी आधी ज़िंदगी मेरी गुजर चुकी है, अगर मैं इन अदर वर्ड्स, मुझे तो यही लगता है। तो बात कहने की ये है कि ये जो आपकी लाइफ है ये बहुत जल्दी गुजर जानी है। हम कहाँ स्कूल में थे, कॉलेज में थे, पता ही नहीं चला, सब कुछ ख़त्म हो गया, निकल भी आए उस फेज से, बाहर आ गए। तो यहाँ पे ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि दुनिया ने जल्दी ख़त्म हो जाना, लेकिन जिस मकसद के लिए मैंने वीडियो बनाई है वो ये हलाल हराम का किस्सा बताने के लिए तो थी ही, लेकिन मेन जो टॉपिक था वो ये कि आप किस तरीके से अपनी इनकम इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपने माली हालात को बेहतर बना सकते हैं। एक बहन अपना वाक़या सुनाती हैं कि उनके माली हालात अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे, लेकिन इस तरह नहीं थे कि उनके तंगी आ जाती थी, महीने का एंड होता था, पैसे ख़त्म हो जाते थे, परेशान थी क्या करूं क्या ना करूं। दरूद इब्राहिमी की कसरत की और अल्लाह सुब्हानो तआला ने ऐसा करम किया कि अल्लाह ताला ने उनकी आमदन बढ़ा दी। और कहती हैं कि मैं जो सोर्स अपना चलाने की कोशिश कर रही थी उसको हटा कर अल्लाह ताला ने मुझे कोई और मामला दिया। देखिए, जब आप अल्लाह ताला से मुखलिस हो जाते हैं ना तो अल्लाह ताला आपके लिए वो रास्ते खोलता है जिसका आपको पता भी नहीं होता। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिस इंसान को जो अल्लाह ताला से डरेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए रोज़े के मौके खोल देगा। मैं मफ़हूम बता रही हूँ आप लोगों को, और वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ से उसको वहम गुमान भी नहीं होता। तो वो बहन भी यही कहती है कि मुझे वहाँ से रोज़ी मिल रही है जहाँ कभी मैंने सोचा भी नहीं था। ये अल्लाह ताला के करम होते हैं, अल्लाह ताला की मदद होती है। यही बहन कहती हैं कि मैं एक जगह नौकरी कर रही थी और वहाँ पर मुझे लगा कि कुछ लोगों की मुझे लेके गंदी नीयत है, और कहती हैं इस डर से कि कहीं मैं भी शर में गिरफ़्तार ना हो जाऊँ मैंने वो नौकरी छोड़ दी।
कहती मैंने वो नौकरी छोड़ी और पैसों की तंगी मुझे लगा होगी, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने इतना करम किया कि जो अमाउंट वो ले रही थी उतनी ना सही, लेकिन अल्लाह ताला ने जो उनको उसके बदले में रोज़ी अता की वो उससे कहीं बेहतरीन थी और उसमें बरकत भी थी। वो ख़ुद कहती हैं कि जो वहाँ मैं जाके ले रही थी वो ज़्यादा थी, लेकिन जो मुझे यहाँ मिल रही है वो कम ज़रूर है, लेकिन उसमें बरकत बहुत है। तो ये अल्लाह ताला का करम होता है। और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि अल्लाह ताला ने रोज़ी के मौके खोल दिए, और कहती हैं दरूद इब्राहिमी कसरत की वजह से था। फिर उसके बाद कहती है कि मैंने एक बहन को बताया, इनके कुछ मल्टीपल वाक़यात हैं तो मैं साथ साथ ही एक्सप्लेन करूँगी। पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाई थी ना कि नज़र लग जाती है जिनके दरूद पाक को वो क्या करें। तो ये भी कहती हैं कि मुझे एक दिन मैंने किसी जानने वाली को बहुत ज़्यादा कहा कि तुम दरूद इब्राहिमी पढ़ो, तुम्हारे हालात देख के लग रहा है कि तुम ठीक हालात में नहीं हो। पर वल्लाहु आलम क्या हसरत उस औरत के दिल में। और वो कहती हैं कि मैं ये नहीं कहती उस औरत की कोई गलत नज़र होगी, लेकिन कहती हैं कुछ ऐसी हसरत बनी कि मेरा दरूद इब्राहिमी की तादाद कम होना शुरू हो गई और मेरा 1000 मुकम्मल होना बंद हो गया। इसी परेशानी के आलम में घबरा गई कि अब क्या करूं। तो कहती हैं कि मैंने दरूद इब्राहिमी का लेकिन वर्द नहीं छोड़ा। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने ऐसा करम किया कि मेरा वो दरूद इब्राहिमी बेशक रात को मुकम्मल हो रहा था लेकिन हो जाता था। और अल्लाह ताला उनकी कहती है मेरी लाइफ में अल्लाह ताला की रहमत भी वैसी ही रही। तो बात कहने की ये है कि जब आपको नज़र लग जाए या इस तरह कोई मामला हो तो आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना छोड़ना नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात कहती है मैंने ये सोच के रखा हुआ था टारगेट कि जब रात के 12 बजते हैं नया दिन शुरू हो गया, अब इस दिन को चलते चलते मुझे पूरा दरूद इब्राहिमी ख़त्म करना है, यानी मुकम्मल करना है। तो कह रही उन दिनों क्या हो रहा था कि 12 से भी, यानी कि रात के जब 12 बज जाते थे पूरा दिन गुजर जाता था, उसके बाद 1-2 बज जाते थे और फिर जाके कहीं मेरा दरूद इब्राहिमी ख़त्म होता था। तो वो कहती इन सारे मामलात ने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ था, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया और अब माशाल्लाह कह रही है मेरी तादाद वापस आ गई। तो ये वो जो लोग परेशान हो जाते हैं ना कि हमें नज़र लगी, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बात याद रखें कि अल्लाह ताला करम ज़रूर करते हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि इनके माली हालात बेहतर हुआ, जैसे मैंने कुरानी आयत का हवाला आप लोगों के सामने मफ़हूम उसका दिया है, ये बात अंडरस्टैंड करने की है कि अल्लाह ताला हमें वहाँ से रिज़्क़ देते हैं जहाँ से हमें पता भी नहीं है। तो जो हलाल हराम का कॉन्सेप्ट है ये हमें अपने माइंड में लेके चलना है। आज लोगों को नहीं पता, मैं ख़ुद अपनी ज़िंदगी में लाइव एग्जांपल्स हैं कुछ लोगों की जिनको पता ही नहीं है कि वो सही, हम सामने नज़र आ रहा है कि वो हलाल नहीं है, लेकिन हम उनके मुँह पे कह ही नहीं सकते कि आप हलाल नहीं कमा रहे। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अगले लोग बुरा मान जाते हैं, फिर उनसे बच के रहना पड़ता है। उन लोगों की आमदन को यूटिलाइज़ करने से बचना पड़ता है कि कहीं वो हम पे ख़र्च ना करें। तो ये सारा मामला जो है, और यकीन करें हम खुद नहीं बच सकते, अल्लाह बचा लेता। दरूद इब्राहिमी की इतनी बरकत है। और यहाँ पर ये बात अंडरस्टैंड करें कि अगर आपने माली हालात की वजह से परेशान हैं, 2 चीज़ें ऐड कर लें, दरूद इब्राहिमी, इस्तग़फ़ार। अब कितना पढ़ना है, लोग यही बात करते हैं। एक बहन बता रही थी कि वो रोज़ 3000 मरतबा इस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि 1000 मरतबा वो दरूद पाक रोज़ का ख़त्म करती हैं। और वो कहती हैं कि इसकी बरकत से अल्लाह सुब्हान ताला ने मेरे हालात अच्छे कर दिए हैं। देखें, जिन लोगों को मैं कह रही हूँ कि दरूद शरीफ और अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, मैं ये एज्यूम कर रही हूँ, यानी मैं ये बात ऑलरेडी समझ रही हूँ कि आप कुरान पाक पढ़ते हैं और आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए आई रियली होप कि ये हो। और जिन लोगों की ज़िंदगी में ये नहीं होता ना, देखें वो भी ऐड हो जाता है। दरूद पाक की बहुत बरकत है, ख़ास तौर पे दरूद इब्राहिमी की बहुत बरकत है। मैं आप सबको इसकी जितनी बरकतें बताने की कोशिश कर सकती हूँ मैं करती हूँ, ताकि आप सब में इसका शौक़ पड़े। कुछ लोग सवाल करते हैं जी हम दरूद इब्राहिमी पढ़ लें और दूसरे दरूद शरीफ भी पढ़ें, तो देखें आप पढ़ें। एक बहन है वो कहती है मैं दरूद इब्राहिमी का विरद करती हूँ, लेकिन लिखते हुए मैं दरूद पाक जो दरूद इब्राहिमी का स्टार्ट है वो लिखती हूँ और साथ में वबारिक वसल्लम लिख देती हूँ ताकि मेरा सलाम भी जाए। और कहती है जैसे मैं इस तरह सलाम करती हूँ जैसे रोज़ हम किसी को सलाम करते हैं, कहती मैं वही उसी तरीके से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करती हूँ लिख कर। तो ये आपका मामला होगा। अल्लाह ताला करम करते हैं, हलाल रिज़्क़ देंगे आपको, बस आपने हिम्मत नहीं छोड़नी। और मैं जैसा मैं कहती हूँ दरूद इब्राहिम पढ़ने वालों को सब्र लगता ही नहीं कि वो सब्र कर रहे हैं। चलिए जी, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।